जय मालासी माता, जय गुलाब सिंह बाबा। हे हई क्षत्रिय, असुर प्रजाति से इंसान, जात खटी, सिर्फ बकरे का ही मीट खाते हैं। 100 लोहार की, एक क्षत्रिय की। लोहार कूट कूट कर तलवार बनाता है और हम क्षत्रिय है, इन एक ही में गर्दन काट देते हैं। हे हई का मतलब होता है नागरिक, हमें भेड़ बकरी हम बेच जाते हैं और हम क्षत्रिय होते हैं, इनको काट देते हैं। हाँ, और हम क्षत्रिय होते हैं, इनको काट देते हैं। भैरू जी महाराज की पूजा क्यों होती है? जो भैरू जी महाराज है ना, हाँ, शास्त्र बाहु शास्त्र अर्जुन, भैरू जी महाराज की पूजा क्यों होती है? ये महाभारत वाले भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन, घटोत्कच, है ना, और ये सब हमारे आदरणीय है। हाँ, ये सब हमारे आदरणीय आदरणीय है। ये सब धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे। हाँ, लड़ते थे, अपनी सीमा के लिए लड़ते थे। हाँ, दूसरों की रक्षा के लिए लड़ते थे। इन इन सब को युगों युगों तक याद करके प्रणाम किया जाएगा। हाँ, इन सबको युगों युगों तक याद करके प्रणाम किया जाएगा। लेकिन नागरिक इनकी पूजा नहीं करते। जो नागरिक होते हैं ना, लेकिन इनकी पूजा नहीं करते, बर्बरी की करते हैं। बर्बरी है ना, खाटू श्याम बाबा, उसकी करते हैं। श्री राम की करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाके पूरी धरती पे जगत कल्याण किया था। हाँ, क्योंकि इनको किसी से क्या, ये भगवान लोग होते थे, इनको किसी से क्या लेना देना, बिगर स्वार्थ के कुछ भी कर देते, कोई स्वार्थ नहीं होता था इनका। ये राक्षसी संस्कृति के 10-12 साल के बच्चों को पकड़ के ले जाते और काट कर खा लेते। हाँ, ये 10 राक्षसी संस्कृति होती है ना, लंकापति रावण की, है ना, राक्षसी संस्कृति का तो था ही वो, है ना। रही बात परशुराम के समाज की, हाँ, रही बात परशुराम के समाज की, वो हमारा गुरु होता है। जो परशुराम का समाज है ना, गुरु जगदम्नी परशुराम का बाप होता है, उसका समाज हमारा गुरु होता है। हम उनका आदर कर सकते हैं, वो हमारा गुरु होता है, हम उनका आदर कर सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं मान सकते, क्योंकि राजा हम होते हैं। क्योंकि राजा हम होते हैं। अगर इस धरती पे सारे ही क्षत्रिय हो जाएंगे तो कोई भी जानवर घर पे काट देगा, क्योंकि क्षत्रिय हमें बनाया है। अगर इस धरती पे सारे ही क्षत्रिय हो जाएंगे तो कोई भी जानवर घर पर काट देगा और पूरी धरती पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ फैल जाएगी। हाँ, सारी जाति बिरादरी क्षत्रिय हो जाएगी तो कोई भी जानवर अपने घर काटने लगेगी और पूरी धरती पे हड्डियाँ, और पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। भगवान ने हमें क्षत्रिय बनाया है, पूरी धरती को थोड़ी बनाया है। हाँ, पूरी धरती को थोड़ी बनाया, इससे क्षत्रिय धर्म खतरे में आ गया था। हाँ, कोई भी जानवर कैसे काट सकता है घर पे। हाँ, क्षत्रिय धर्म खतरे में आ गया था, क्योंकि एक ब्राह्मण ऊपर से कहो मीट मत खाओ, है ना, ऊपर से ब्राह्मण और ऊपर से कहो मीट खाओ, अगर उनका आदेश मानेंगे तो मालिक और नौकर में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। हाँ, कोई भी नौकर उसको मालिक को आदेश देगा और छीना झपटी करेगा। इससे कानून है ना खतरे में आ गया था। जो कानून होता है ना, वो खतरे में आ गया था। हमारे घरों पे जितने हथियार बटोरोगे ना, उतने ही अच्छे। हाँ, याद करो अपने आदरणीय पूर्वजों को। ये मुसलमान जब देश के मंदिरों को लूट रहे थे और देश के नागरिकों को पकड़ पकड़ के मुसलमान बना रहे थे। हाँ, याद, इसलिए हमारे घरों पे खूब हथियार होने चाहिए, याद करो। हाँ, फिर हमारे आदरणीय पूर्वजों ने इनको बार बार माती चटाई। हम क्षत्रिय हैं, मरने के लिए पैदा नहीं हुए, नागरिकों की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, भगवान ने हमें नागरिकों की रक्षा के लिए पैदा किया है। हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि शिकार को शेर नजर नहीं आता, उसका काल नजर आता है। हाँ, शिकार को शेर नजर नहीं आता, उसका काल नजर आता है। भैरू जी महाराज ने क्षत्रिय धर्म को बचाया था, क्योंकि क्षत्रिय धर्म खतरे में आ गया था। क्षत्रिय धर्म तो पहले से ही बसा दिया था, क्योंकि इस ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं है। हाँ, फिर परशुराम से लड़े, परशुराम के समाज को भगा के। हाँ, हाँ, परशुराम के समाज को मार, और ना जाने कितने ही मार दिए। भैरू जी महाराज ने कितने ही वो मार दिए। भैरू जी महाराज के मंत्री ने कहा भी था, महाराज ये अत्याचार का दौर बंद करो, क्योंकि पूरे भगा दिए। हाँ, पूरी धरती पे हिंदू धर्म की थी, ये धर्म तो थे 2-3,
है ना, 2-3 धर्म तो थे, ईसाई धर्म था पहले, और ये इनके हिसाब से, और ये मुस्लिम धर्म था, क्योंकि परिवर्तन हो जाते हैं ना, जैसे हम सनातन होते हैं, तो ये भी परिवर्तन, हम हिंदू हो गए, ऐसे ही दानों से ये ऐसे पलट जाते हैं, ऐसे हो गए। अत्याचार का दौर बंद करो। हाँ, भैरू जी महाराज ने मंत्री को धमका के भगा दिया, कहा कि तुम हमारे पिताश्री के जमाने के नहीं होते तो हम तुमको नौकरी से निकाल देते, धमका के भगा दिया। भैरू जी महाराज जानबूझ के कर रहे थे। फिर भैरू जी, भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं होने दूंगा ये अत्याचार। हाँ, भगवान विष्णु ने देखा नीचे धरती पे क्या हो रहा है, नहीं होने दूंगा अत्याचार, क्योंकि जब भरा है ना तो पूरी धरती कर्रा उठी, खून ही खून फैल गया, ना जाने कितने ही भैरू जी महाराज ने मार दिए, भगा दिए पूरी धरती से, अपनी सीमा के साथ साथ, क्योंकि हम तो थोड़े से होते हैं, सिर्फ राजस्थान में रहते हैं, क्योंकि परशुराम का समाज 2 करोड़ का, हाँ, जिससे जातिवाद बन गया था, इसलिए पूरी धरती का क्षत्रिय हो गए थे, थोड़े थोड़े सारे मिलके, है ना। फिर परशुराम को जादू से अंशअवतार पैदा किया भगवान विष्णु ने, है ना। फिर वो भोले शंकर के पास बड़ा हुआ, क्षत्रियों का दुश्मन हो गया भैरू जी महाराज का। फिर भोले शंकर के पास शिक्षा ली उसने, बड़ा हुआ, शिक्षा ली, फिर वापिस आया। फिर भैरू जी महाराज के 4 पुत्रों ने परशुराम का बाप का खून कर दिया, क्योंकि सुशीला गाय थी, सुशीला गाय के पीछे खून कर दिया। तो परशुराम की माँ ने 21 बारी छाती पीट के विलाप किया था। तो परशुराम ने तो कसम खाई थी, 21 बारी मारते मैं इन क्षत्रियों का संहार करूंगा। फिर भगवान घुस घुस के, फिर भगवान विष्णु ने, वो वापस आया, फिर उसके शरीर, परशुराम के शरीर में घुस घुस के क्षत्रियों का संहार करना शुरू किया। हाँ, फिर क्षत्रियों का ना संहार करना शुरू किया, पूरी धरती पे भगदड़ मच गई। हाँ, पूरी धरती पे ना भगदड़ मच गई। हाँ, परशुराम की माँ ने 21 बारी छाती पीट के अपना विलाप किया था, पूरी धरती पे रक्त की बाढ़ आ गई। हाँ, इससे क्षत्रिय धर्म, राजपूत जो धर्म है ना, ये धरती बती तब से ही हमारी अलग ब्रांच है। हाँ, ये थोड़े थोड़े है ना, ये हमारी क्षत्रिय के बच्चे को ही राजपूत कहा जाता है, धरती बची तब से ही हमारी अलग ब्रांच है। ये कई बोलते हैं ना कि 1500 साल पहले बनी है, नहीं। फिर भगवान विष्णु ने परशुराम के शरीर में घुस घुस के 20 बारी संहार किया। हाँ, 20 बारी क्षत्रिय का संहार करके फिर पूरी धरती पे हर धर्म में, हाँ, जिससे है ना संहार किया हर धर्म पे कई बारी, क्योंकि थोड़े थोड़े में कितने सारे क्षत्रिय हर धर्म में, इसलिए कसाई पाएंगे। हाँ, कसाई पाएंगे, और पूरी धरती पर क्षत्रिय धर्म के थाने पाएंगे, और राजपूत पाएंगे, हर धर्म में राजपूत पाएंगे, क्योंकि भैरू जी महाराज ने क्षत्रिय धर्म की स्थापना करी थी। हाँ, क्योंकि परशुराम का जो है स्थापना भैरू जी महाराज ने, भैरू जी भी मार काट जो भी करेगा क्षत्रिय करेगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि हाँ, जो भी मार काट करेगा क्षत्रिय करेगा, और क्षत्रिय के अलावा कोई नहीं करेगा, जिसे क्षत्रिय धर्म की स्थापना करी थी। पहले ज़माने में भी महल होते थे ना, और कारागाह होती थी, जेल को, कैदी को बंद करने के लिए, और जेल होती थी, है ना। आज भी संसद पाएगा, आज भी है ना, संसद पाएगा, और क्षत्रिय धर्म के थाने पाएंगे। हाँ, और कोर्ट पाएगा। फिर आखिरी में भैरू जी महाराज को है ना, भैरू जी महाराज को युद्ध भूमि में बुलाया। 21वीं बार है ना, युद्ध भूमि में परशुराम ने ललकारा कि तुमसे बात करने के लिए बुलाया। भैरू जी महाराज का मंत्री बोल रहा है, महाराज आपको अकेला वहाँ नहीं जाना चाहिए, युद्ध भूमि में आपकी जान को खतरा है। भैरू जी महाराज ने कहा, हम है ही क्षत्रिय है, 4 पुत्रों के कटे हुए सिर देखकर भी हम क्षत्रिय धर्म की परंपरा को नहीं भूले, और हमारे ना जाने से क्षत्रिय धर्म के गौरव का, जो क्षत्रिय धर्म का गौरव है ना, जो क्षत्रिय धर्म का आदर मान सम्मान, गौरव का अपमान भी हो सकता है क्षत्रिय धर्म के गौरव के आगे। हाँ, क्षत्रिय धर्म के सन्मुख हमारे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है।
हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। फिर भैरू जी महाराज गए। हाँ, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के गौरव के आगे हमारे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम नहीं जाएंगे तो क्षत्रिय धर्म का जो गौरव है ना, उसका अपमान होगा। हाँ, ना जाने से अपमान भी हो सकता है। इसलिए क्षत्रिय धर्म के सन्मुख हमारे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। भैरू जी महाराज हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। फिर भैरू जी महाराज परशुराम से वीरों की तरह जाके लड़े। हाँ, खूब देर लड़ाई करी, फिर वीरों की तरह लड़के वीर गति को प्राप्त हो गए। भैरू जी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। कल्याणकारी आदमी को इतिहास में दर्ज करना ही पड़ता है, क्योंकि भैरू जी महाराज का क्या स्वार्थ था, पूरी धरती पे क्षत्रिय धर्म की स्थापना कर दी। हाथ सोचो क्या तुक था, कोई तुक नहीं था। पूरी धरती पे हमें तो भगवान ने ही बनाया है, लेकिन उसने क्षत्रिय धर्म की स्थापना कर दी। जो भी मार काट करेगा क्षत्रिय करेगा, क्षत्रिय के अलावा कोई नहीं करेगा। सिर्फ जानवर क्षत्रिय ही काटेगा। हम खटीकों के अलावा, इस कसाईयों के अलावा कोई धरती पे क्षत्रिय नहीं होता, एक राजपूत के अलावा। हर जगह पे जो राजपूत है ना, हमारा अलग अलग क्षत्रिय के ब्रांच है, वो वही की वही है। फिर आखिरी में गुलाब सिंह बाबा जी ने परशुराम के शरीर से निकल के कुछ टाइम बाद है ना श्री राम बन के पैदा हो गई। हाँ, फिर श्री राम बन के पैदा हुए। अच्छा, जय मुसाना भैरू।